के अंताक्या में एनडीआरएफ लगातार मलबे को हटाने में जुटी हुई है। पूरे साजो सामान के साथ पहुंची एनडीआरएफ टीम की कोशिश लगातार दिख रही है और कोशिश ये है कि मलबे में अगर कोई जिंदा बच गया हो तो उसे बचाया जा सके और अगर मृत है तो उसके शव को निकाला जाए। इस वक्त हमारी मौजूदगी अंताक्या में है। अंताक्या पूरी तरह से खंडहर बन चुका है। जरा तस्वीर हम आपको दिखाएं। अंताक्या के एक इलाके में है जहां आप देखेंगे पूरी तरह से जहां तक कैमरे की नजर जाएगी सब आपको खंडहर बना हुआ नजर आएगा। मलबे के बड़े बड़े पहाड़ आपको यहां अंताक्या में नजर आएंगे। हम ये कह सकते हैं कि जितनी भी जगह पर हम अभी तक गए हैं वहां सबसे ज्यादा तबाही इसी तरह देखने को मिली है और सबसे ज्यादा तबाही अंताक्या में देखने को मिल रही है। और अभी अगर मैं आपको तस्वीर दिखाऊं तो देखिए ये 6 मंजिला इमारत थी, एक रिहायशी इमारत थी जो पूरी तरह से जमींदोज हो चुकी है। और यहाँ पर जो अभी ऑपरेशन टीम कर रही है वो भारत की एनडीआरएफ है। यहाँ पर आप देखेंगे कंबल उन्होंने एक कवर किया हुआ है। यहाँ बताया जा रहा है कि यहाँ कई शव हैं जिनको निकालने की कोशिश की जा रही है। एनडीआरएफ का ये दस्ता आप देख सकते हैं अंताक्या में 2 दस्ते नूरदागी में हैं। तमाम साजो सामान के साथ पूरी तैयारी के साथ यहाँ एनडीआरएफ की टीम आपको नजर आएगी। देखिए बहुत देर से हम यहाँ देख रहे हैं, कोशिश की जा रही है कि किसी तरीके से शव को निकाला जाए। और देखिए एक बार जितनी दूर भी आपकी नजर जाएगी सब तबाही नजर इसी तरह से आएगी। और देखिए ये आसपास इलाका सब इसी तरह से ध्वस्त हो चुका है। तो हम लगातार रिपोर्ट कर रहे हैं अंताक्या से। अंताक्या वो इलाका है जो सबसे ज्यादा प्रभावित है। आप ये समझिए कि इस इमारत में जो 6 मंजिला इमारत थी कितने परिवार होंगे और अब इसकी हालत देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि उनका क्या होगा, क्योंकि लगातार स्थिति खराब है। हमारे साथ राम भवन जी हैं जो कि डेप्यूटी कमांडेंट हैं यहाँ इस टीम के। सर हमको समझाइए इस बिल्डिंग के बारे में। हम देख रहे हैं बहुत देर से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और क्या स्थिति है इस इमारत के बारे में बताएं और क्या अभी चल रहा है। बेसिकली ये 6 स्टोरी बिल्डिंग है और अर्थक्वेक के दौरान ये कोलैप्स हो गई है और इसमें बहुत सारी डेड बॉडीज़ अभी भी दबी हुई हैं। हम यहाँ पे कल से ही काम कर रहे हैं। कल हमने 8 डेड बॉडीज़ रिट्रीव करी थी इस बिल्डिंग से। आज भी एक डेड बॉडी निकाल चुके हैं। अभी 3 डेड बॉडीज एक साथ फ्रेम्ड स्ट्रक्चर में, पिलर्स जिसको हम बोलते हैं और कॉलम्स जिसको बोलते हैं, उसके अंदर दबी हुई हैं। उसी को निकालने का प्रयास चल रहा है। हमारी टीम पूरी लगी हुई है, सारे इक्विपमेंट यूज़ करके हम उसको निकाल रहे हैं, चूँकि वी वांट टू गिव रिस्पेक्ट टू डेड बॉडीज ऑल्सो। 6 फरवरी के बाद से तुर्की में लगातार भूकंप के झटके महसूस किए जा रहे हैं जिसकी वजह से लोग डरे सहमे हुए हैं। लेकिन दूसरी तरफ भूकंप के 9 दिन बाद भी रेस्क्यू ऑपरेशन जोर शोर से जारी है। मलबे में फंसे लोगों को जिंदा बाहर निकाला जा रहा है, यानी कि एक तरफ जहां लोग उम्मीद खो चुके हैं तो वहीं दूसरी तरफ मलबे से सुरक्षित बाहर निकल रहे हैं लोग। रेस्क्यू टीम का हौसला भी बढ़ा रहे हैं। भूकंप की वजह से तुर्की के 10 शहर खंडहर में तब्दील हो चुके हैं और हर शहर में मलबे में दबे लोगों को जिंदा निकालने का काम भी जारी है। तुर्की में 9 दिन बाद भी चमत्कार। मलबों के ढेर के बीच जारी है जिंदगी की जंग। खंडहर हो चुकी इमारतों के बीच राहत का काम। पहले खंडहर हो चुकी इस इमारत के मलबे को एक एक कर हटाया गया और फिर हाथों से रास्ता बनाकर बुजुर्ग को मलबों के ढेर से बाहर निकाला गया और फिर रेस्क्यू टीम बुजुर्ग को स्ट्रेचर पर लेकर बाहर आई। ये रेस्क्यू ऑपरेशन इतना आसान नहीं था क्योंकि मलबे में जिस जगह बुजुर्ग फंसे थे वहां तक पहुंच पाना काफी मुश्किल था, लेकिन कोशिशों के आगे जीत मिली और फिर 212 घंटे से मलबे के ढेर में फंसे बुजुर्ग को सुरक्षित बाहर निकाला गया। तुर्की के हतय इलाके से चमत्कारी तस्वीरें भी सामने आईं, जहां एक महिला 203 घंटे से सीमेंट और ईंट के मलबों के बीच फंसी हुई थी।
जिसे रेस्क्यू टीम ने बड़ी कुशलता के साथ बाहर निकाला। पहले हाथों से मलबों को हटाकर रास्ता बनाया गया और फिर उसे धीरे धीरे बाहर निकाला गया। ये रेस्क्यू ऑपरेशन बड़ा ही चुनौती भरा था, क्योंकि जरा सी चूक इस महिला की जान पर भारी पड़ सकती थी। महिला को सकुशल बाहर निकालने के बाद रेस्क्यू टीम ने राहत की सांस ली और पूरा इलाका तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। भूकंप की विनाश लीला के बीच चमत्कार का सिलसिला जारी है। हतई इलाके में मलबे के ढेर में लोगों की तलाश में जुटी टीम ने 8 दिन बाद 2 लोगों को जिंदा निकाला। ये दोनों 6 फरवरी को आए विनाशकारी भूकंप के बाद से ही मलबे में दबे थे। बिना कुछ खाए पिए या 8 दिनों तक जिंदा रहे। रेस्क्यू टीम के सदस्यों का भी कहना है कि किसी चमत्कार से कम नहीं। इस रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान जो तस्वीरें सामने आई उसमें दिख रहा है कि बल्ब की रोशनी में रेस्क्यू टीम के सदस्यों ने एक आदमी को मलबे से जिंदा निकाला। बाहर निकालने के बाद भी इस आदमी के चेहरे पर दहशत साफ देखी जा सकती थी। इस आदमी के रेस्क्यू के तुरंत बाद बचाव टीम के सदस्यों ने मलबे के अंदर से महिला को बाहर निकाला। बाहर निकालने के बाद स्ट्रेचर पर लेटी महिला ने दोनों हाथ ऊपर करे ईश्वर का और बचाव कर्मियों का शुक्रिया अदा किया। तुर्की के भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में काम कर रही राहत बचाव की टीमें दिन हो या रात लगातार 24 घंटे लोगों को बचाने का काम कर रही हैं। और भूकंप ने तुर्की के 10 शहरों में बर्बादी ला दी है। आतंकिया में भी भूकंप की विनाश लीला देखने को मिली। यहाँ सैकड़ों इमारतें गिर चुकी हैं और जो इमारतें नहीं गिरी है वो जर्जर हालत में हैं, जिसकी वजह से लोग घरों में जाने से कतरा रहे हैं। ठंड ने भी लोगों के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। लिहाजा लोगों ने भूकंप से बचने के लिए नया बसेरा बना लिया है। भूकंप के बाद ये तस्वीरें सामने आई तुर्की के आंताक्या इलाके से। यहाँ लोग इतने डरे हुए हैं कि वो अपने घरों में नहीं जाना चाहते। लिहाजा लोगों ने कार और टेंट में अपना बसेरा बना लिया है। इस वक्त हमारी मौजूदगी अंताकिया प्रांत के बेलेन जिला में है और यहाँ पर किस तरह से लोग भूकंप के बाद जिंदगी बसर कर रहे हैं उसकी तस्वीरें आपको दिखाएंगे। बहुत ज़्यादा बेबसी और दर्द इन लोगों के बीच इस वक्त चल रहा है। बेलेन की ये तस्वीर मैं आपको पहले दिखाऊं। देखिए, लोगों ने अपनी कार में बसेरा बना लिया है। ये कार आप देखेंगे यहाँ सभी ज़रूरत का सामान है। यहाँ मुझे गैस चूल्हा नज़र आ रहा है और यहाँ सभी ज़रूरत का सामान नज़र आ रहा है। वो इसलिए क्योंकि भूकंप के बाद जो इनकी इमारतें थी वो बेहद रिस्की हैं। और ज़रा देखिए, वो जो ब्लू कलर का जो घर है, ये लोग उस घर में रहते हैं लेकिन अब नहीं जा सकते क्योंकि उसके गिरने का खतरा बना हुआ है और लिहाजा ये लोग सड़क पर रहने को मजबूर हैं। तुर्की में पहले भूकंप ने लोगों का आशियाना छीन लिया और अब ठंड ने भी यहाँ के लोगों के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। लिहाजा लोग हीटर, गैस और कंबल के लिए सरकारी केंद्रों पर आश्रित हैं। सरकारी केंद्र के बाहर लंबी कतार लगी है। कतार क्यों लगी है वो तस्वीर हम आपको दिखाते हैं, क्योंकि भूकंप के बाद भारी तबाही इस इलाके में देखने को मिली थी। अगर आप तस्वीरों में देखेंगे तो ये मेरे पीछे सरकारी केंद्र आपको नज़र आएगा और ज़रा यहाँ पर लाइन एक बार देख लीजिए, किस तरह से लाइन आपको यहाँ दिखाई देगी। ये मैं अगर आपको तस्वीर दिखाऊं, ये तस्वीर आप देखिए कितनी बड़ी लाइन आपको यहाँ पर नज़र आएगी। इन लोगों को कमी है किस बात की वो हम आपको बताएं। दरअसल यहाँ पर इनके पास खाना तो है लेकिन इतनी भीषण ठंड में इनके पास हीटर की कमी है, इनके पास फ्यूल की कमी है, इनके पास जो वुमेन हाइजीन है उसकी कमी है। तो उसी के लिए ये इस सरकारी केंद्र पर रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं ताकि वो सब सामान इनको मिले। भूकंप के बाद से तुर्की में लोगों की जिंदगी किसी चुनौती से कम नहीं है। यहाँ लोगों के पास खाने पीने का सामान तो है लेकिन जरूरत की बाकी चीजों के लिए लोगों को ऐसे ही सरकारी केंद्रों पर आश्रित रहना पड़ रहा है।